Hello everyone, this is part 5 of chapter 7, that is minerals and energy resources. Student, in our previous video we discussed about our one energy resource, that is coal. Now we will continue our next energy resource, that is petroleum, natural gas. Okay, so first of all we discussed about petroleum, and as you all know that petroleum has assumed a great significance in the present day world because it is primarily used as a motive power. Crude petroleum consists of hydrocarbons of liquid and gaseous state, जिसमें डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन, कलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब कुछ आपके पेट्रोलियम में प्रेजेंट होता है. पेट्रोलियम एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो मेनली जितने भी इंटरनल कंबस्शन इंजन्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, रेलवेज़ में, एयरक्राफ्ट में, हर जगह पे जो है पेट्रोलियम यूज़ होता है. इंडिया में जो वर्ल्ड में सबसे पहला जो पेट्रोलियम को एक तरह से डिग किया गया था, पेट्रोलियम की एक्सप्लोरेशन जो सबसे पहले हुई थी वो हमारी हुई थी यूएसए के अंदर. वर्ल्ड में सबसे पहले यूएसए में हुई थी, पेनिनसिल्वेनिया प्लेस पे. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वर्ल्ड में सबसे पहला जो वेल ड्रिल किया गया था पेट्रोलियम की एक्सप्लोरेशन के लिए, दैट इज़ इन यूएसए इन पेनिनसिल्वेनिया प्लेस. और उसके 7 ईयर्स के आफ्टर इन 1866 इंडिया में सबसे पहला वेल ड्रिल किया गया था आसाम में. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 1 मार्क. फर्स्ट वेल इज ड्रिल्ड इन अपर आसाम वैली इन 1866 इन इंडिया. उसके बाद जो 1890 में फिर जो डिगबोई है आसाम में ही, वहाँ पे जो है उसको ड्रिल किया गया, आसाम के अंदर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ. उसके बाद गुजरात में जो है 1958 में गुजरात में जो खंबात ऑयल फील्ड है वहाँ पे दोबारा से फिर जो है एक्सप्लोरेशन हुआ पेट्रोलियम का. उसके बाद 1960 में गुजरात में ही अंकलेश्वर प्लेस आता है, वहाँ पे जो है ऑयल इसको पेट्रोलियम को ड्रिल किया गया. उसके बाद बहुत सारे प्लेसेस आए गुजरात में, जैसे अलिया बेट है प्लेस, मुंबई हाई है, वहाँ पे 1975 में ड्रिल हुआ था. तो आपको मेनली ये प्लेस लर्न रखनी है, लाइक महाराष्ट्र में मुंबई हाई, गुजरात में खंबात, एंड आपका जो आसाम वैली है यहाँ पे डिगबोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं. ओके, सो अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल फील्ड्स की. ये तो हमने जस्ट एक ओवर व्यू लिया कि हमारा जो पेट्रोलियम के ड्रिल थे वो सबसे पहले कहाँ कहाँ पे किस किस स्टेट में ड्रिल किया गया था. नाउ वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल फील्ड्स. सो स्टूडेंट, हियर आर द फॉलोइंग 4 फील्ड्स ऑफ पेट्रोलियम. ओके, और जो ऑयल फील्ड्स हैं इंडिया में वो सब 4 फील्ड्स हैं. फर्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में स्टूडेंट मेनली ये सबसे ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है. ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे वेल ड्रिल किया गया था? अपर आसाम वैली में. तो आसाम कहाँ पे आता है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में तो आता है. सो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो सबसे ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, और यहाँ पे 1866 में पेट्रोलियम की एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो चुकी थी. सो इट एक्सटेंड्स ओवर वास्ट एरिया इन द अपर आसाम वैली, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड. यहाँ पे मेनली जो ऑयल फील्ड है वो डिगबोई है. डिगबोई इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये मैप में आता है, मैप क्वेश्चन में आपके पास आएगा और हम इसको मैप पॉइंट में करेंगे भी. डिगबोई, आफ्टर दैट नाहर काटिया, मोरान. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हैं बट मेन आपको 3 लर्न रखने हैं, डिगबोई, नाहर काटिया और मोरान. ठीक है, ये तीनों प्लेसेस है जहाँ पे आसाम में जो है पेट्रोलियम को ड्रिल किया जाता है इन एरिया से. आफ्टर दैट आर सेकेंड रीजन इज गुजरात रीजन. गुजरात रीजन में कौन कौन से स्टेट्स, कौन कौन से एरियाज आते हैं? तो यहाँ पे स्टूडेंट मेनली हमारा आता है 1958 में यहाँ पे ड्रिल किया गया था खंबात बेसिन में. जो खंबात बेसिन है वहाँ पे जो है पेट्रोलियम को ड्रिल किया गया था. आफ्टर दैट अंकलेश्वर एंड कलोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. खंबात, अंकलेश्वर एंड कलोल, आपको गुजरात से 3 लर्न रखने हैं, अच्छे से लर्न रखनी है. गुजरात, अंकलेश्वर एंड कलोल, यहाँ पे जो है सब जो पेट्रोलियम था वो ड्रिल किया गया था. आफ्टर दैट थर्ड हमारा जो पॉइंट यहाँ पे राइट डाउन है, मुंबई हाई. सो स्टूडेंट, मुंबई हाई जो है यहाँ पे मुंबई से जो मुंबई हाई जो ऑयल बेरिंग रीजन है वहाँ से अबाउट 160 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में मुंबई कोस्ट है, जहाँ से जो है पेट्रोलियम को ड्रिल किया जाता है. एंड अ ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म नोन एज सागर सम्राट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रिमाइंड इट.
A drilling platform known as the Sagar Samrat was set up here in 1975. ये important question है, सागर सम्राट क्या है? एक ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से पेट्रोलियम ड्रिल किया जाता है और ये कहाँ पे है? मुंबई में। इसको 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था। सो ये एक ऑफशोर रीजन है जहाँ से पेट्रोलियम को ड्रिल किया जाता है। और फोर्थ रीजन इज ईस्ट कोस्टल रीजन। सो स्टूडेंट, ईस्ट कोस्टल रीजन में कौन से आता है? जो ईस्टर्न वाली साइड हमारा कोस्टल रीजन है ना, लाइक कृष्णा गोदावरी वाली वैली जो है, बेसिन है, कावेरी बेसिन है, यहाँ से जो है मेनली ऑयल या पेट्रोलियम जो है एक्सप्लोर किया जाता है, यहाँ से निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो है एक ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, जिसको ONGC बोलते हैं, O स्टैंड्स फॉर ऑयल एंड नेचुरल, G गैस एंड C कमीशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। और सेकंड है OIL स्टैंड्स फॉर ऑयल इंडिया लिमिटेड। 1980 में इनको एस्टैब्लिश किया गया था सो दैट यहाँ से जो है बिना किसी इंटरप्शन के पेट्रोलियम को एक्सप्लोर किया जा सके। सो स्टूडेंट, दीज आर आर प्रोडक्शन स्टेट्स। अब आता है कि जो ऑयल रिजर्व्स है उनमें कुछ पेट्रोलियम रिफाइनिंग्स भी आती हैं। पेट्रोलियम जो रिफाइनिंग है उनमें मेनली क्या होता है, जो ऑयल होता है जो मेनली वेल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो क्रूड फॉर्म में होता है और उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज़ को हम एज इट इज़ तो यूज़ नहीं कर सकते ना। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ इट इज़ रिफाइंड इन ऑयल रिफाइनरीज बिफोर यूज़। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है जब उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है तो आप उसको एज इट इज़ इम्प्योरिटीज़ के साथ यूज़ नहीं करोगे, डेफिनेटली आप उसको प्योर करोगे। तो जो ऑयल आप एक्सट्रैक्ट करते हो ना, उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसको रिफाइन करने के लिए सबसे पहले उसको ऑयल रिफाइनरीज में ले जाके उसको प्योर किया जाता है। और आफ्टर रिफाइनिंग वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेंट्स, बिटुमेंस एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इम्प्योरिटीज़ का मीन्स ये नहीं कि वो वेस्ट है, उसमें से जो प्रोडक्ट्स निकलती हैं उनको डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता है। सो ऑयल रिफाइनरीज में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है और जो प्रोडक्ट्स हमें वहाँ से निकलते हैं उनको डिफरेंट पर्पजेस से यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट, these all are about petroleum refineries. Okay, now our next topic is natural gas. देखिए स्टूडेंट, जो पेट्रोलियम हमने क्वेश्चन किया ये 5 मार्क में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जस्ट लाइक जैसे कोल था उस पर भी आपका 5 मार्क में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो पेट्रोलियम को आपको बहुत अच्छे से लर्न रखना है। मैप पॉइंट्स भी यहाँ से आते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो में मैप पॉइंट्स करेंगे। आफ्टर दैट नेचुरल गैस। स्टूडेंट, जो नेचुरल गैस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है। और इसके लार्ज रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर, पर्टिकुलरली जो साउथ बेसिन है वेस्ट कोस्टल इंडिया के अंदर, वहाँ पे इसके बेसिन्स बने हुए हैं। और जो मेनली नेचुरल गैस है इसके लिए क्या किया गया था, गैस अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया लिमिटेड थी वो सेटअप किया गया था 1984 में पब्लिक सेक्टर में, जो मेनली ट्रांसपोर्ट और मार्केट एरियाज़ में जो है इसको सप्लाई करता था। और जो इम्पोर्टेंट गैस रिजर्व्स है नेचुरल गैस के वो मेनली तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, इन सब में होता है। स्टूडेंट, एक चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखनी है कि जहाँ पे आपको पेट्रोलियम मिलेगा नेचुरल गैस ऑलमोस्ट आपको वहाँ पे मिलेगी। ओके, तो पेट्रोलियम के जहाँ पे रिजर्व्स होंगे 99% जो है आपको नेचुरल गैस वहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। और ये लाइट वेट होती है जिसको हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज़ करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स जो है ये न्यूक्लियर एनर्जी मेनली हमें कहाँ से ऑब्टेन होती है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम यूरेनियम एंड थोरियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 1 मार्क। और न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स पे 3 मार्क में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। ओके, सो यूरेनियम एंड थोरियम से जो है न्यूक्लियर एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है। जो यूरेनियम है it is available in the copper belt of Bihar and the rocks of Aravali range in राजस्थान। जो राजस्थान में अरावली रेंज है और बिहार के अंदर जो कॉपर बेल्ट है वहाँ से मेनली हमें यूरेनियम जो है मिलता है। और जो हमारी मोनोजाइट सैंड है, मोनोजाइट सैंड्स जो है जो केरला के अंदर है वहाँ से भी हमें जो है वहाँ से हमें यूरेनियम भी मिलता है। ओके, सो मेनली जो जितने भी एरियाज़ है यहाँ से आपको यूरेनियम मिलेगा। और जो न्यूक्लियर पावर का कंट्रीब्यूशन है 3.4% ऑफ द टोटल पावर जनरेशन एट प्रेजेंट, ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंडिया जो है बाकी जितनी भी 6 कंट्रीज़ हैं इस फील्ड में, लाइक यूएसए, रशिया, यूके, कनाडा, फ्रांस, इन सब में इंडिया की 6 पोजीशन आती है, जिसने डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग, ऑपरेटिंग, मतलब इन सब में न्यूक्लियर पावर स्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्लेस हासिल किया है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो मेनली आपके न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम से रिलेटेड आते हैं। ओके, सो न्यूक्लियर प्रोग्राम, एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो यूरेनियम है, देखिए हमने यूरेनियम हमने क्या कि हमें जो झारखंड और बिहार वाला एरिया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ से मिलता है। जो थोरियम आपको मिलेगा ना वो केरला में मिलेगा, और केरला में कहाँ से मिलेगा, जो मोनोजाइट सैंड है ना केरला में, उनसे आपको थोरियम मिलता है, और तमिलनाडु यहाँ से भी मिलता है। अब देखिए, जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है वो मेनली 1940s में स्टार्ट किए गए थे। कब? जब टाटा एटॉमिक रिसर्च कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, ये अगस्त 1948 में स्टार्ट किया गया था टाटा एटॉमिक रिसर्च कमीशन। 1 मार्क में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, उसके बाद ये जो एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन बाद में जो ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है 1954 में, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। बाद में जो एनर्जी इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रॉम्बे था उसका नेम चेंज करके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बना दिया गया उसको 1967 में। तो यहाँ से जो है सबसे फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो था वो 320 मेगावाट कैपेसिटी का तारापुर महाराष्ट्र में मुंबई के पास 1969 में इस्टेब्लिश किया गया। फिर रावतभाटा राजस्थान में, उसके बाद तमिलनाडु में कल्पकम, उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटका में कैगा और गुजरात में काकरापारा, इन प्लेसेस पे जो है ये जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन थे इनको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ से मैप में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये प्लेसेस जो आपको मैं बोल रही हूँ ना, लाइक राजस्थान में कोटा, उसके बाद गुजरात में रावतभाटा, तमिलनाडु में कल्पकम, उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटका में कैगा, गुजरात में काकरापारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैप में आते हैं। ये न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन है हमारे। ठीक है, तो इन एरियाज़ में जो है ये एनर्जी पावर स्टेशंस बनाए गए हैं जहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी जो है आगे सप्लाई की जाती है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज, एंड आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया है। इफ स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस विद मी इन आवर डाउट सेशन क्लासेस, and in our next video lecture we will cover our non-conventional source of energy resources. Till then student, keep learning, keep connecting. Have a good day.